हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 8 अप्रैल 2024 आज है सोमवार का दिन और आज आप सुनेंगे चैत्र मास की कथा का 14वां अध्याय। और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो आप सभी भक्तों को सोमवती अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। सोमवती व्रत की कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी? तब सूत जी बोले कि हे विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। यह प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना, जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, हे नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुखी नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। हे विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तब सोम शर्मा ने कहा, हे सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, क्रूरता, ईर्ष्या, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सांधने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फलने और फूलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फल को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। हे प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। हे ब्रह्मन, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसी के यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है और वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें ही सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। हे विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में ही लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले? यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है
उनकी मृत्यु के पश्चात न वह श्राद्ध करता है और न कभी दान ही देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है, वयस्क अर्थात बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में ही लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। हे प्रियतम, अब मैं इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। हे विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है और न लेता है, न वह रुष्ट होता है और न ही संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है और जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता पिता, पत्नी, बंधु, बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़े, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में न तो किसी से ऋण लिया है और न किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं किया है। इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है। यह जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः हे प्राणनाथ, दुखी न होइए। हे द्विजश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ अर्थात विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये स्त्रियां मेरी ही हैं। किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा बोले, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। हे प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है कि जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य प्राप्त करूं। सुमना ने कहा, हे महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल प्राप्त होता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। हे प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, हे भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, हे प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं आपको बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंच यज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा होता है और उसके कौन कौन से अंग हैं? हे प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो। तब सुमना बोली, हे ब्रह्मन, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनुसूया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने ही सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह करते थे। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय अर्थात 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया। इसके बाद वे जल के भीतर खड़े होकर उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा
बड़े दुर्बल हो गए। फिर मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम एवं बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण करके आए थे। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना अर्थात निसंकल्प अवस्था, ये सब स्त्री रूप धारण किए हुए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, संस्कृति और शांति, इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग, ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सबके सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्रह्मन, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य ही त्याग देना चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप कौन हैं जो इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं, तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, हे मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य कहलाते हैं। हे धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपने दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है, तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम हैं अर्थात इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र तथा महान सामर्थ्यशाली दिखाई देते हैं, तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है, तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है, जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती है। ये द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपारायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत होकर सदा तपस्या में ही लगी रहती है। हे महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों जानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक की माला शोभा पा रही है। यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई है। यह वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता है। हे सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। हे विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं
तब दुर्वासा ने कहा, हे देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी मैं देख रहा हूँ कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शाप का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरतवंश में जाकर राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर संभव हो तो, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही
आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः
अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः
अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महावराहो गोविंदः सुखेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधरः वेधा स्वांगो अजितः कृष्णो दृढ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिसक् संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं शुभांगः शांतिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दंडोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणांवर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारणीले योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलियः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नंद कीचक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति।
श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई।
जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।